डॉक्टर कपिल सैनी एक बार फिर आपके साथ हूँ और आज हम बिल्कुल नया टॉपिक लेकर आए हैं जो है च्यवनप्राश। च्यवनप्राश के साथ लोगों की समस्या ये है कि वो च्यवनप्राश बहुत लंबे टाइम से खा रहे हैं लेकिन उसके रिजल्ट्स बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले हम जानेंगे कि च्यवनप्राश क्या है। च्यवनप्राश का पूरा नाम है च्यवनप्राश अवलेह। अवलेह 2 वर्ड से मिलकर बना है जिसमें लेह पर्टिकुलर वर्ड, लेह का मतलब होता है चाटना। तो अवलेह जो फॉर्म होती है वो फॉर्म आयुर्वेदा में चाटने वाली जो मेडिसिन जिनको चाटा जा सके वो मेडिसिन की फॉर्म्स होती हैं। और च्यवनप्राश अवलेह इट मीन्स इसको चाटने की फॉर्म में हमें लेना चाहिए। अलग अलग फॉर्म्स होती हैं आयुर्वेदा में, जैसे पाउडर यानी चूर्ण, वटी यानी टैबलेट्स और अवलेह। इसके अलावा हम जो काढ़े देखते हैं वो भी एक फॉर्म है मेडिसिन की। आसवरिष्ठ देखते हैं ये भी एक फॉर्म है, तो अवलेह भी एक फॉर्म है। तो च्यवनप्राश का पूरा नाम च्यवनप्राश अवलेह है। अब च्यवनप्राश का आविष्कार कैसे हुआ, तो इसके पीछे एक स्टोरी है। बहुत पुराने टाइम में च्यवन ऋषि थे। च्यवन ऋषि बहुत लंबे टाइम से तपस्या कर रहे थे। तो एक राजा उस जंगल में शिकार के लिए आता है अपनी सेना के साथ और अपनी पुत्री को भी लाता है। उनकी पुत्री खेलते हुए च्यवन ऋषि के पास पहुंचती है और च्यवन ऋषि उस वक्त तपस्या में लीन होते हैं और उनके ऊपर पूरे दीमक ने अपनी बांबी बनाई हुई होती है। केवल उनकी आंखों की यहाँ से रोशनी आती है। तो वो लड़की सुकन्या जिसका नाम था वो कौतूहलवश वहां पर जाके और कुछ तिनके उन दोनों आंखों में डाल देती है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि आंखें हैं। लेकिन वो चमक को कौतूहलवश वो तिनके डाल के उसमें जैसे ही तिनके डालती है वहां से खून की धार निकलती है और उसे लगता है कि ये इसके अंदर जरूर कोई न कोई है जिसकी वजह से इसमें खून आ रहा है। जब उसके पिताश्री राजा जब वहां आते हैं तो उन्हें लगता है कि जैसे ही ये ऋषि जागेंगे तो बहुत क्रोधित होंगे, तो इसलिए मैं अपनी पुत्री को इनकी सेवा के लिए यहीं छोड़ देता हूँ। तो उनकी पुत्री सुकन्या वहां रहकर च्यवन ऋषि की सेवा शुश्रूषा करती है और वो बहुत लंबे टाइम तक तपस्या में लीन होते हैं। और जब वो तपस्या से उठते हैं तो वो सुकन्या की सेवा से बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं कि आप कोई भी वरदान मांग लीजिए। तो वो वरदान मांगती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ और मैं ये भी चाहती हूँ कि आप पुनः युवा होकर मुझसे शादी करें। इस वरदान को देने के बाद च्यवन ऋषि थोड़ी सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि वो काफी वृद्ध होते हैं। तो वो अश्विनी कुमारों का आवाहन करते हैं और वो उनसे वरदान मांगते हैं कि आप मुझे पुनः युवा बनाइए ताकि मैं अपनी पत्नी की इच्छा को पूर्ण कर सकूं। तो अश्विनी कुमार उस वक्त अष्टवर्ग की औषधियों की खोज करते हैं। अष्टवर्ग में जो मेनली मानी गई है वो है रिद्धि, सिद्धि, मेधा, महामेधा, जीवक, ऋषभक, काकोली, शीर काकोली। ये जो मेडिसिन हैं ये च्यवनप्राश की सबसे मेन मेडिसिन हैं। इन्हें ही च्यवनप्राश की मेन मेडिसिन माना गया है। इनकी वो खोज करते हैं, इनके बिल्कुल ओरिजिनल जो प्लांट्स हैं उनको वो लेकर आते हैं और उनसे च्यवनप्राश अवलेह का निर्माण करते हैं। और निर्माण करने के बाद वो उसका सेवन करवाते हैं कुटी प्रावैशिक विधि से, जिसके बारे में हम अभी आगे जानेंगे। उस विधि से वो च्यवन ऋषि को सेवन करवाते हैं तो वो पुनः युवा हो जाते हैं और अपनी पत्नी को जो उनका दिया हुआ वरदान था वो उसे पूरा कर पाते हैं। तो आज हम च्यवनप्राश जब सेवन करते हैं तो हमें ये सारे बेनिफिट्स क्यों नहीं हो पाते हैं? तो सबसे पहला रीजन इसका है आंवला। देखिए पुराने टाइम पे जो आंवला होता था वो जंगल में उगता था, तो उसमें वो सारे औषधीय गुण होते थे। आज हम जो आंवला लेते हैं वो खेतों में उगता है जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारा पेस्टिसाइड होता है और वो पेस्टिसाइड उस आंवले के पेड़ से होता है, वो उस आंवले के फल में आता है और हम उसी से च्यवनप्राश बना रहे हैं। तो च्यवनप्राश में फायदे की जगह नुकसान भी होगा, क्योंकि आप उसकी खेती कर रहे हैं पेस्टिसाइड वाली जमीन पे। यही एक कारण है कि हम आजकल बिल्कुल कमजोर होते जा रहे हैं, कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि ये सब चीजें आपके आंवले के साथ साथ आपके खाने में सभी जगह पर है। ये आपके पल्सेस में है, ये सीरियल्स में है, ये आपकी वेजिटेबल्स में से है, सभी जगह पर फ्रूट्स में है, सभी जगह आपको ये सब चीजें मिलेगी। तो आप जो खाना खा रहे हैं, सब्जियां, दाल, अनाज, इन सब चीजों में पेस्टिसाइड है जो आपको बीमार कर रहा है और इसी वजह से आपको च्यवनप्राश का लाभ भी नहीं मिल रहा है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण जो मैंने अभी आपको बताया था, अष्टवर्ग की औषधियां। अष्टवर्ग की औषधियां आज अवेलेबल नहीं है, उनके प्रतिनिधि द्रव्य लिए जाते हैं। प्रतिनिधि द्रव्यों का मतलब अगर कोई चीज नहीं होती है तो हम उसका सब्स्टिट्यूट डाल देते हैं उसमें। सब्स्टिट्यूट की पोटेंसी उतनी नहीं है और कुछ अगर पौधे हमें मिल भी जाते हैं तो उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है कि पौधा जहां पैदा होगा उस जगह पर जो एनवायरनमेंट है उसका उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे अगर आप रोड साइड पे किसी औषधीय पौधे को उखाड़ कर लेके आएंगे तो उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी वो जंगल में होगी, नॉन पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में होगी। उसके बाद अगला कारण क्या है?
अगला कारण है चीनी। पुराने टाइम पे जो च्यवनप्राश होता था उसमें चीनी बहुत कम अमाउंट में डाली जाती थी और चीनी नहीं डाली जाती थी। मीठे के लिए उसमें मृतसंडिका यानी खांड डाला जाता था। खांड का नुकसान बिल्कुल नहीं होता है और चीनी हमारे लिए पॉइजन है, जिसे हम व्हाइट पॉइजन भी बोलते हैं। इसकी वजह से भी आपको च्यवनप्राश का फायदा नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा चीनी डालकर आपको मार्केट में दिया जाता है। चीनी सबसे सस्ती होती है, बाकी सारी चीजें जो हम सब्स्टिट्यूट में डालेंगे वो सब चीजें कॉस्टली होती है। उसके बाद क्या कारण है? उसके बाद का कारण है कि बाकी जो औषधियां हैं इसमें, उन औषधियों को भी अगर आप ताजा उखाड़ कर लेकर आएंगे और फिर आप च्यवनप्राश में डालेंगे तो उनका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। लेकिन उसके साथ भी सेम रूल, वो सभी औषधियां जंगल में और अच्छे हेल्दी एनवायरनमेंट में उगी हुई होनी चाहिए। अगर वो सब औषधियां हम इसमें डालेंगे तो इसके रिजल्ट और अच्छे आएंगे। उसके अलावा क्या क्या कारण है? उसके अलावा एक बहुत बड़ा कारण जो मैंने अभी आपको बताया था, कुटी प्रावेशिक विधि से हमें से सारे रसायन सेवन करने चाहिए। मतलब च्यवनप्राश का सेवन भी हमको कुटी प्रावेशिक विधि से करना चाहिए। कुटी प्रावेशिक विधि क्या होती है? देखिए, हम जनरली किसी भी रसायन या एंटीऑक्सीडेंट का सेवन जनरली कर लेते हैं, हम हमारे रूटीन में रहते हुए उसे खाते हैं, तो उसका रिजल्ट हमें उतना अच्छा नहीं मिलता है। कुटी प्रावेशिक विधि में किया जाता है कि आपको अपने सारे रूटीन के सारे कामों को छोड़कर केवल रसायन सेवन का ही काम करना है। उसके लिए हम सबसे पहले त्रिगर्भा कुटी बनाते हैं। त्रिगर्भा मतलब जिसमें एक झोंपड़ी के ऊपर 3 तरह की 3 कुटियाएं बनेगी। वो बिल्कुल ऐसी जगह होती है जहां पे बाहर से बिल्कुल हवा नहीं आती है और आप केवल उसके अंदर रहते हैं। उसके अंदर ले जाने के बाद आपका वहां पे डिटॉक्सिफिकेशन करवाया जाता है पंचकर्मा के थ्रू। पंचकर्मा के थ्रू आपका शोधन शमन करवाया जाता है, सारे दोषों को शरीर से बाहर निकाला जाता है, आपका वमन करवाया जाता है, विरेचन करवाया जाता है, बस्ती दी जाती है। जब आप कंप्लीटली डिटॉक्सिफाई हो जाएंगे उसके बाद आपको च्यवनप्राश सेवन करने के लिए दिया जाता है। और ऐसा हमारे भारत में कुछ जगह पर होता भी है जहां पे काफी लोग आते हैं और इस विधि से अपने पूरे रूटीन को छोड़ के और कुटी प्रावेशिक विधि से वो रसायन का सेवन करते हैं। इस तरीके से अगर आप च्यवनप्राश को लेंगे तो आपको इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होंगे। लेकिन क्या ये तरीका अभी हम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, हम नहीं कर सकते हैं तरीका, लेकिन कुछ लोग कर सकते हैं। तो जो लोग कर सकते हैं उनको बेस्ट बेनिफिट के लिए तरीके फॉलो करने चाहिए। लेकिन जो नहीं कर सकते हैं उनका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला, आप च्यवनप्राश की क्वालिटी पे बिल्कुल ध्यान दीजिए। च्यवनप्राश केवल अच्छी क्वालिटी का ही सेवन करना है हमें। उसके लिए बहुत सारी कंपनियां बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट भी बना रही हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट में सभी कंपनियां बेकार प्रोडक्ट बना रही है। तो आपको वो सारे प्रोडक्ट्स सर्च करने हैं और उसके बाद आप उन प्रोडक्ट्स में से अच्छे प्रोडक्ट लेकर फिर उसे यूज कीजिए। दूसरा क्या कर सकते हैं हम? देखिए, इसको सेवन करने के तरीके का फिर आपको ध्यान रखना है। आपको इसको सेवन करने के लिए इसकी जो मात्रा है उसका ध्यान रखना है। च्यवनप्राश की मात्रा जो बताई गई है, जनरली आप देखेंगे कि इसके पैक पे लिखा हुआ होता है कि 1 से 2 चम्मच आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है। च्यवनप्राश की एक्चुअल डोज है कि आप च्यवनप्राश उतना खा सकते हैं जितना वो आपको डाइजेस्ट हो जाए और आपके खाने की मात्रा को डिस्टर्ब नहीं करे। मींस अगर आप 1 चम्मच खाते हैं और उससे आपके खाने की मात्रा डिस्टर्ब नहीं होती है तो आप च्यवनप्राश को बहुत आसानी से 1 चम्मच सुबह शाम ले सकते हैं। लेकिन अगर आप उससे ज्यादा भी ले सकते हैं, आप 1 कटोरी भर के च्यवनप्राश खा सकते हैं और आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर 4 चपाती खा रहे हैं तो उसके बाद भी 1 कटोरी च्यवनप्राश खाने के बाद आप 4 चपाती वापस खा पा रहे हैं तो आप 1 कटोरी च्यवनप्राश भी ले सकते हैं। मतलब इसका डाइजेशन के ऊपर डिपेंडेंसी है कि आपका डाइजेशन आपको जितना अलाउ करता है उतना आपको च्यवनप्राश लेना है। कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा लेने का। लेकिन ज्यादा से ज्यादा लेने वाला च्यवनप्राश कौन सा होना चाहिए? वही च्यवनप्राश जो अच्छी क्वालिटी का हो। फ्रेंड्स, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे च्यवनप्राश आते हैं और उनकी क्वालिटीज अलग अलग होती हैं, तो लोगों को काफी प्रॉब्लम होती है कि हम किस तरह का प्रोडक्ट लें और किस तरह का प्रोडक्ट नहीं लें। कंपनीज में भी अलग अलग बैच में क्वालिटी अलग अलग होती है। काफी बार कुछ अच्छी कंपनियां कुछ अच्छे प्रोडक्ट बना रही होती हैं, कुछ टाइम बाद वो खराब बनाती हैं। काफी बार कुछ खराब प्रोडक्ट बना रही होती है कंपनियां, कुछ टाइम बाद वो अच्छे प्रोडक्ट लेके आती है। तो एक कंफ्यूजन पूरे मार्केट में बना हुआ होता है। इसलिए हम काफी सालों से खुद का च्यवनप्राश बना रहे हैं। हम उसके बारे में आपको थोड़ा बताना चाहेंगे। इस च्यवनप्राश की सबसे पहली खास बात जो मैंने आपको बताई थी कि आंवले की क्वालिटी का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। तो आंवला, इसमें जो आंवला हम लोगों ने डाला है वो वाइल्ड क्राफ्टेड आंवला है। मतलब वो खेत में उगा हुआ आंवला नहीं है, वो जंगली क्षेत्र में उगा हुआ आंवला है, जिसको आप नॉर्मली खाएंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि जिस तरीके से हम आंवले के और भी यूज करते हैं, हम आंवले को सब्जी बना के खाते हैं या उसका अचार लेकर खाते हैं, उस आंवले का टेस्ट आपको उस चीजों में बिल्कुल नहीं आने वाला है। क्योंकि वो वाइल्ड क्राफ्टेड आंवला है, वो औषधि के लिए प्रयोग में किया जाने वाला आंवला है। तो उस आंवले का प्रयोग हमने किया है। दूसरा और इम्पोर्टेंट थिंग, इसे पूरा हमने शास्त्रीय विधि से बनाया है और इसके टेस्ट में जो है, इसको टेस्ट को मेंटेन करने के लिए हमने, हालांकि इसमें जो चीनी का अमाउंट है वो थोड़ा सा
नॉर्मल शास्त्रीय विधि से थोड़ा सा ज्यादा रखा, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा चीनी का प्रयोग नहीं किया गया है, जो कि जनरली च्यवनप्राश में किया जाता है। उसके बाद हमने इसमें जो शहद यूज में लिया है वो शहद वाइल्ड क्राफ्टेड है, मतलब वो भी जंगल का शहद है, वो खेती वाला शहद नहीं है। जो खेतों के पास हम लोग मधुमक्खी पालन करके जो शहद लेते हैं उसकी क्वालिटी औषधीय नहीं होती है, क्योंकि वो खेतों में जो उगने वाली फसल है उससे बना हुआ होता है। और जो जंगल में जो शहद होता है उसके लिए मधुमक्खी बहुत मेहनत करती है और अलग अलग मेडिसिनल प्लांट्स पर जाती है, वहां से शहद कलेक्ट करती है और फिर वो शहद औषधीय क्वालिटी का होता है। इसीलिए अगर आप जब भी शहद किसी भी फॉर्म में यूज करें तो आपको वो औषधीय क्वालिटी वाला शहद ही यूज करना है, वो हमने इसमें यूज किया है। इसके अलावा हमने इसमें कोई प्रिजर्वेंट नहीं डाला है, क्योंकि जब हम शास्त्रीय विधि से बनाते हैं तो अगर हमने छोटे बैच बनाए हैं, मतलब कम च्यवनप्राश का उत्पादन किया है, तो हमें वो बहुत जल्दी कंजप्शन में चला जाता है, तो बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव या कुछ भी प्रिजर्वेटिव हमें उसे डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम इसके लिमिटेड स्टॉक बनाते हैं ताकि जैसे ही वो स्टॉक कंप्लीट हो हम दोबारा बनाएं, तो हम इसमें एडेड प्रिजर्वेटिव नहीं डालते हैं। उसके अलावा हमने इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डाली है, वो है स्वर्ण भस्म। जी हाँ, स्वर्ण भस्म को आपने अभी काफी सुना और पढ़ा होगा, क्योंकि स्वर्ण भस्म का आजकल स्वर्ण प्राशन के रूप में प्रयोग किया जाता है। बच्चों की हेल्थ के लिए स्वर्ण का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वैसे भी किसी भी उम्र के लोगों के लिए अगर उनकी इम्यूनिटी को हमें बहुत अच्छा बनाना है, रोगों से बचना है, हमें एंटीऑक्सीडेंट के लिए स्वर्ण का जो प्रयोग करना है, वो सारी चीजों के लिए हम स्वर्ण को बहुत उत्तम मानते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि जिस तरीके से पानी पे कमल के पत्ते पर पानी नहीं ठहरता है, हालांकि वो पूरा पानी में होता है लेकिन उस पर पत्ते पर पानी बिल्कुल नहीं ठहरता है, उसी तरीके से अगर कोई स्वर्ण भस्म को लेता है, कंटिन्यूअसली उसका यूज करता है, तो उसके शरीर पर विषों का प्रभाव नहीं होता है। मतलब जितने टॉक्सिन्स हम लोग खाते हैं, जितने टॉक्सिन्स हमारे अलग इन्वायरमेंट में होते हैं और वो किसी भी रूट से हमारी बॉडी में जाते हैं, तो उनका असर हमारे शरीर पर नहीं होता है। इसके अलावा स्वर्ण प्राशन के रूप में हम बच्चों की मेमोरी बढ़ाने के लिए, ब्रेन प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए और उनकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी गोल्ड को बेस्ट टॉनिक मानते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, च्यवनप्राश खुद में बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा टॉनिक है, क्योंकि च्यवनप्राश के रेफरेंस में लिखा हुआ है बालानाम च अंगवर्धनम। तो अगर आप अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा हेल्थ टॉनिक ढूंढ रहे हैं कि मैं अपने बच्चे को क्या दूं जिससे उसकी हेल्थ अच्छी रहे, उसकी ग्रोथ प्रॉपर हो, तो वो सबसे बेस्ट टॉनिक च्यवनप्राश है। तो आप इस च्यवनप्राश का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि आपके आसपास से लें, तो उसकी क्वालिटी पर आप बिल्कुल ध्यान दें। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमें लाइक करके आप बता सकते हैं। आप अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर कीजिए, क्योंकि वो सबसे हमारा इंपॉर्टेंट मोटो है। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने प्रश्नों को आप जरूर डालिए, आप वो किसी भी माध्यम से डाल सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं, आप हमें फेसबुक पर डाल सकते हैं, आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने प्रश्न डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।